मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो नमस्कार राम राम गुड मॉर्निंग साथियों, आपका क्लास के अंदर स्वागत करते हैं। और हम आपके लिए, आपको पता है कि हमारा टॉपिक जलवायु चल रहा था, जिसमें अपन जलवायु के कुछ क्लासें कर चुके हैं। और अपन जो इससे पहले क्लास हुई थी उसमें अपन ने ऋतुएं पढ़ी थी, जिसमें ऋतु में देखा था ऋतु अपन की 3 होती हैं, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, जिसमें अपन ग्रीष्म ऋतु जो कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज अपन शीत ऋतु पर चर्चा करने वाले हैं। तो अपन देखते हैं आज के टॉपिक, अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज वर्षा ऋतु। टॉपिक रहेगा अपन का वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु का समय होता है अपन के मध्य जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु चलती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 15 जून को अपन के यहाँ अरब सागर जो मानसून होता है, जो अपन के 15 जून को बांसवाड़ा जिले से राजस्थान के अंदर प्रवेश करता है। तो 15 जून से अपन की वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। वर्षा ऋतु में अधिकतर फसलें अपन की खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। जो खरीफ फसलों के अंतर्गत अपन की आती है बाजरा है, ज्वार है, मक्का है आदि जो भी फसल है अपन की खरीफ की, जो वर्षा पर आधारित होती है, वो फसलें खरीफ की बोई जाती हैं, जो अपन की वर्तमान में अब इस टाइम कट कर कंप्लीट फ्री हो चुके हैं, वो खरीफ फसल के अंतर्गत आती हैं। ये अपन की इसका समय रहता है अपन का मध्य जून से, मतलब 15 जून से और सितंबर तक। सितंबर तक इसका अपन का समय रहता है वर्षा ऋतु का। वर्षा ऋतु में जो मानसून होता है, मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा जिले को कहा जाता है। तो वर्षा ऋतु के अंतर्गत वर्षा ऋतु अंतर्गत जो अपन का मानसून होता है वो अरब सागर से मानसून प्रवेश करता है। अरब सागर से अपन का मानसून बांसवाड़ा, अरब सागर मानसून जो बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत प्रवेश करता है। वो 15 जून की समथिंग प्रवेश करता है और यह मानसून राजस्थान के अंतर्गत 10% वर्षा कर पाता है। तो अरब सागर मानसून से वर्षा कम होती है कहां पर, राजस्थान के अंतर्गत, और सर्वाधिक वर्षा अपन के बंगाल खाड़ी वाले मानसून से होती है। इससे होती है अपन की 10% वर्षा अरब सागर मानसून से। फिर देखते हैं अपन बंगाल खाड़ी वाला मानसून। बंगाल खाड़ी वाला मानसून झालावाड़ जिले से प्रवेश करता है। और यह प्रवेश 20 जून को राजस्थान प्रवेश करता है। इससे अपन के राजस्थान में 90% वर्षा होती है। तो अपन देखते हैं कि सर्वाधिक वर्षा राजस्थान के अंतर्गत बंगाल खाड़ी वाले मानसून से होती है और 10% वर्षा अपन के अरब सागरी मानसून से होती है। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा अपन के झालावाड़ जिले में होती है। झालावाड़ जिले को राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। लेकिन भारत के अंतर्गत सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है। चेरापूंजी स्थान मेघालय के अंदर आता है। ये होता है अपन का मानसून से संबंधित बातें। फिर देखते हैं अपन आगे होते हैं अपन कि ऋतुओं में सर्वाधिक वर्षा कौन से महीने में होती है। तो ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है जो अपन के अगस्त माह में होती है। मतलब जो ऋतु होती है अपन की वर्षा ऋतु है, शीत ऋतु है और ग्रीष्म काल है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है अपन के जून माह में, और वर्षा ऋतु के अंतर्गत सर्वाधिक वर्षा कौन से महीने में होती है, वो होती है अपन के अगस्त माह में। इसमें देखते हैं अपन कि ऋतुओं में सर्वाधिक वर्षा अपन के अगस्त माह में होती है। सर्वाधिक वर्षा अपन के अगस्त माह में होती है। ऋतु के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है अगस्त माह में। और इसके बाद आता है अपन का कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आता है अपन का झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आता है अपन का झालावाड़। झालावाड़ के अंतर्गत सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ में होती है। लेकिन न्यूनतम वर्षा अपन के जैसलमेर जिले के अंदर होती है। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? जैसलमेर में। ध्यान देते हैं न्यूनतम वर्षा
न्यूनतम वर्षा वाला जिला आता है अपन का जैसलमेर। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आता है माउंट आबू। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आता है वर्षा वाला स्थान आता है माउंट आबू, जो कहां पर अपन के सिरोही जिले के अंदर आता है। फिर देखते हैं अपन न्यूनतम वर्षा वाला स्थान सम जैसलमेर आता है। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान सम जैसलमेर आता है। अपन देखा कि वर्षा ऋतु कार्यकाल होता है 15 जून से 15 सितंबर तक होता है, जिसमें देखते हैं अरब सागरी मानसून से बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत प्रवेश करता है और जिससे 10% वर्षा हो पाती राजस्थान के अंतर्गत। फिर देखते हैं अपन बंगाल खाड़ी वाला मानसून झालावाड़ जिले के अंतर्गत सब वर्षा करता है और झालावाड़ से ही ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करता है, जिससे 20 जून के समथिंग झालावाड़ जिले से प्रवेश करता है और 90% वर्षा अपन का बंगाल खाड़ी वाला मानसून करता है। फिर देखते हैं अपन ऋतु में सर्वाधिक वर्षा अगस्त माह में होती है और न्यूनतम वर्षा वाला जिला आता है अपन का जैसलमेर, और जबकि न्यूनतम वर्षा वाला स्थान सम जैसलमेर आता है और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आता है माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत। ये अपन के कुछ फैक्ट थे जो एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। और आगे बात करने वाले आगे अपन का रहेगा कि अपन उत्तर से पश्चिम की ओर, जैसे अपन का यह है उत्तर, यह अपन का राजस्थान आता है, ये राजस्थान है। अपन इस राजस्थान के अंतर्गत अपन उत्तर से दक्षिण पश्चिम की ओर चलेंगे तो उत्तर से दक्षिण पश्चिम की ओर आने पर अपन की वर्षा में वृद्धि होती है, मतलब वर्षा बढ़ती हुई चली जाती है। तो अपन देखते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आने पर दक्षिण पूर्व की ओर आने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। तो मैंने बताया था आपको कि अपन राजस्थान के अंदर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर आएंगे, दक्षिण पूरब की ओर आएंगे तो इधर आता है अपन का पश्चिमी राजस्थान, जो थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। फिर अपन देखते हैं बीच में आती है अरावली पर्वतमाला, उसके बाद आता है पूर्वी मैदानी भाग आता है हाड़ौती का प्रदेश। तो अपन देखते हैं कि बंगाल खाड़ी वाला मानसून होता है अपन का, बंगाल खाड़ी वाला जो मानसून होता है वो अपन के हाड़ौती के अंतर्गत झालावाड़ जिला आता है, झालावाड़ जिले से राजस्थान प्रवेश करता है और उसके बाद अपन के आगे बढ़ता हुआ पूर्वी मैदानी भागों में चला जाता है। फिर आप आगे अरावली पर्वतमाला जाती है, अरावली पर्वतमाला के कारण कुछ मानसून उससे टकराकर अपने पूर्वी मैदानी भागों में वर्षा कर देते हैं, लेकिन बचा हुआ मानसून जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाता है और वहां पर न्यूनतम वर्षा कर पाता है। इसी कारण उसे थार का मरुस्थल कहा जाता है या शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश भी कहा जाता है। उसी हिसाब से इधर चलते हैं अपन कुछ से अरब सागर की ओर से देखते हैं तो अरब सागरी मानसून अपन के बांसवाड़ा जिले से अंदर प्रवेश करता है। यह 15 जून के समथिंग राजस्थान में प्रवेश करता है और मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा जिले को कहा जाता है। जो अपन का ये चलता है बांसवाड़ा से जाता है पूर्वी मैदानी भाग के अंतर्गत, पूर्वी मैदानी भाग में फिर अपन की अरावली पर्वतमाला आती है। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में होने के कारण अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में पुंसिया गुरु शेखर है, चोटी एक सिरोही जिले के अंतर्गत आती है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जिसके कारण अरब सागरी मानसून अरावली पर्वतमाला से टकराकर वहीं पर वर्षा कर देते हैं, लेकिन बचा हुआ 1-2% जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत जाता है और वहां पर वर्षा करता है। इसी कारण बस उसे थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, जहां पर प्रकृति वनस्पति का अभाव होता है, वहां रेतीली मृदा पाई जाती है और उस मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीली मिट्टी या बालुई मिट्टी पाई जाती है, जिसका विज्ञान नाम एंटीसोल आता है, जिसमें
कणों बालू मिट्टी के अगर मोटे होते हैं, नमी को धारण करने की क्षमता कम होती है। कौन सा है विशेषता है? इसकी विशेषता है थार के मरुस्थल जिसका क्षेत्रफल 61.11% है, जिस पर 40% जनसंख्या निवास करती है। ये अपन कहता है थार का मरुस्थल। फिर देखते हैं अपन आगे कि राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान आता है अपन का माउंट आबू सिरोही। तो अपन देखते हैं राजस्थान सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान, यहां देखते हैं अपन राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान, आर्द्रता वाला स्थान आता है अपन का माउंट आबू। माउंट आबू है अपन का सिरोही जिले के अंतर्गत। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान है अपन का माउंट आबू है। इसके बाद आता है अपन का कि सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला, सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान तो माउंट आबू है, लेकिन सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला आता है अपन का झालावाड़। आता है सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला, सर्वाधिक आर्द्रता जिला कौन सा आता है? झालावाड़। अपन दो टॉपिक देखे थे, एक देखा था अपन का सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान तो है अपन का माउंट आबू और सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला है झालावाड़। फिर देखा अपन ने कि अरब सागर मानसून प्रवेश करता है अपन का बांसवाड़ा से और बंगाल खंड में मानसून प्रवेश करता है झालावाड़ से। और न्यूनतम वर्षा वाला जिला होता है अपन का जैसलमेर, जबकि न्यूनतम वर्षा वाला स्थान होता है सम और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला होता है झालावाड़ और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान होता है माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत। फिर आता है सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान होता है माउंट आबू और सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला होता है अपन का झालावाड़। जो अपन को ये फैक्ट अपन को डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो अपन को बार बार मैं इनको आपको एक डोज बना के 5 मिनट के लिए हर क्लास में रिवाइज कराता रहूंगा एक भी टॉपिक पूरा होने के बाद में। अपन फिर देखते हैं अपन फिर आता है अपन का न्यूनतम आर्द्रता वाला सबसे शुष्क स्थान, न्यूनतम आर्द्रता वाला या सबसे शुष्क स्थान, न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला या सबसे शुष्क जिला होता है जैसलमेर। यहां देखते हैं अपन न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला, न्यूनतम आर्द्रता जिला या शुष्क जिला। पहले आप ये समझो शुष्क क्या होता है। शुष्क उसके कहते हैं या न्यूनतम आर्द्रता क्या होती है? न्यूनतम आर्द्रता वो होती है जिस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कम होती है और वहां रेतीली मृदा पाई जाती है, मरुस्थल पाया जाता है, या शुष्क मरुस्थल जहां वर्षा कम होती है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कुछ सेकंड पहले कि अपन का राजस्थान के अंतर्गत पश्चिम मरुस्थल प्रदेश आता है जिसमें रेतीली बालू मृदा पाई जाती है, जिसका विज्ञान मिट्टी का विज्ञान नाम आता है एंटीसोल। उस मिट्टी में मिट्टी के कण मोटे होते हैं, वह प्राकृतिक वनस्पति का अभाव होता है और मौसम स्वच्छ होता है, बादल स्वच्छ होते हैं क्योंकि वहां वर्षा नहीं हो पाती है। वर्षा नहीं होने के कारण वहां बादल मौसम स्वच्छ रहेगा, बादल साफ रहेंगे और उस मिट्टी के अंतर्गत जल्दी गर्म व जल्दी ठंडी होने की क्षमता पाई जाती है। जब अपन दिन के टाइम में दोपहरी में करीबन 2 या 3 बजे अपन भूडर रेतीली मिट्टी के अंतर्गत जाते हैं तो अत्यधिक गर्म महसूस होती है, पैर जलने लगते हैं उसके अंतर्गत। जब अपन शाम के टाइम करीबन 8 या 9 बजे रात के टाइम में अपन उस मिट्टी के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो अत्यधिक ठंडी रहती है, अपन को मिट्टी भी अच्छी लगने लगती है। तो वो होती है अपन की शुष्क जिला, जिसमें अपन न्यूनतम आर्द्रता जैसलमेर में होती है और शुष्क जिला भी जैसलमेर आता है। तो मैंने पूछा आपसे न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला जैसलमेर है या न्यूनतम शुष्क जिला कौन सा है? जैसलमेर आता है। कौन सा आता है? जैसलमेर। यहां आएगा अपन का जैसलमेर। इसके बाद देखते हैं अपन, इसके बाद आता है अपन का न्यूनतम शुष्क वर्षा वाला जिला जैसलमेर आ गया। फिर देखते हैं राजस्थान में, राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान के जो मैंने बात बता दिया कि राजस्थान के अंदर अपन उत्तर से पश्चिम की ओर आते हैं, राजस्थान के उत्तर से पश्चिम की ओर आने पर दक्षिण पूर्व को जब आते हैं तो वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती चली जाती है। फिर देखते हैं अपन कि अपन की जो हवाएं या वायु होती है, अपन की हवाएं वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब वायु दाब की ओर चलती रहती है। जैसे अपन देखते हैं कि अपन का राजस्थान का नक्शा है, राजस्थान नक्शे में दक्षिण तरफ देखते हैं अपन तो अपन जिला आते हैं डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही आते हैं। फिर नीचे आता है अपन का अरब सागरी मानसून आता है, बंगाल खाड़ी वाला मानसून आता है, जिसमें अपन उच्च वायु दाब से हवाएं चलती हैं और निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। तो मतलब नीचे से अरब सागरी मानसून की ओर हवाएं
ऊपर की ओर चलती है राजस्थान की तरफ, तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवाएं सदैव चलती रहती हैं। और वो हवाएं, जो हवाएं पश्चिमी मरुस्थलीय, जो हवाएं पश्चिम मानसून या बंगाल खाड़ी वाले मानसून से चलती हैं, उन हवाओं को पूर्वाई हवाएं कहा जाता है। कौन सी हवाएं होती है? जो हवाएं अपन की पश्चिम, जो हवाएं पश्चिम मानसून, जो अपन का पश्चिम मानसून होता है, जिसे भूमध्य सागरीय मानसून कहा जाता है, बंगाल खाड़ी वाला मानसून कहा जाता है। सॉरी, बंगाल खाड़ी वाला मानसून होता है अपन के राजस्थान के दक्षिण पूर्व की तरफ, जो अपन के बंगाल खाड़ी आता है नीचे नक्शा में, तो बंगाल खाड़ी वाले मानसून से जो हवाएं चलती हैं, उन हवाओं को पूर्वाई हवाएं भी कहा जाता है। ये अपन का आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अपन की वर्षा ऋतु कंप्लीट होती है। इसके बाद अपन का टॉपिक आएगा शीत ऋतु। उसे देखते हैं, अपन के पास टाइम बचता है तो उसे पढ़ते हैं, नहीं टाइम नहीं बचता पर नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो एक बार इस टॉपिक को जो मैंने पढ़ाया था आपको उसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद में आगे बात करते हैं। तो अपन का टॉपिक चल रहा था ऋतुएं। ऋतुओं क्या होती है कि जलवायु के आधार पर ऋतुओं को 3 भागों में बांटा गया था। एक थी अपन की ग्रीष्म ऋतु, दूसरी थी वर्षा ऋतु, तीसरी थी शीत ऋतु। जिसमें अपन ने ग्रीष्म ऋतु पढ़ ली थी, जिसमें ग्रीष्म ऋतु का कार्यकाल था अपन का कि मार्च से मध्य जून तक, मार्च से मध्य जून तक अपन का ग्रीष्म ऋतु का कार्यकाल आता है। तो उसके बाद देखी थी अपन ने वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु कार्यकाल आता है 15 जून। 15 जून को, जून के समथिंग अरब सागरीय मानसून राजस्थान प्रवेश करता है, और अरब सागरीय मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा जिले को कहा जाता है। तो इसका कार्यकाल आता है अपन का 15 जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु रहती है। वर्षा ऋतु में अपन के खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें जो बोई जाती हैं वो वर्षा पर आधारित फसलें होती है, जो मानसून के आधारित फसलें होती हैं, जिन पर अपन जो वर्षा ऋतु समाप्त होती है, शीत ऋतु प्रारंभ होती है, उस समय वो काटी मतलब गर्म समय में तो बोई जाती हैं, और ठंडे मौसम आने पर वो काट ली जाती है। कौन सी? खरीफ की फसल। खरीफ फसल कौन सी आती है अपन की? बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, आदि जो फसलें होती हैं इस तरह की, वो खरीफ फसल के अंतर्गत आती हैं। खरीफ फसल को सियालू भी कहा जाता है। फिर देखते हैं अपन की अरब सागरीय मानसून अपन का जो बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करता है, और अरब सागरीय मानसून सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम जो वर्षा होती है वो अरब सागरीय मानसून से होती है, और अरब सागरीय मानसून राजस्थान में 10% वर्षा कर पाता है। फिर देखते हैं अपन कि बंगाल खाड़ी वाला मानसून होता है जो 20 जून के समथिंग राजस्थान में प्रवेश करता है। बंगाल खाड़ी वाला मानसून राजस्थान में प्रवेश झालावाड़ जिले से करता है, और झालावाड़ इससे बंगाल खाड़ी मानसून से राजस्थान के अंतर्गत 90% वर्षा हो पाती है। इसे राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ होता है, जिसे राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान होता है चेरापूंजी, जो अपन के मेघालय राज्य के अंतर्गत आता है। फिर देखते हैं अपन ऋतु में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना अपन का अगस्त का आता है, जो अपन के वर्षा काल होता है उसमें सर्वाधिक वर्षा अपन के अगस्त महीना में होती है, और सर्वाधिक गर्मी अपन के जून माह में होती है, और सर्वाधिक सर्दी अपन के जनवरी माह में होती है। फिर देखते हैं अपन कि न्यूनतम वर्षा वाला जिला अपन का जैसलमेर आता है, और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान अपन का सम जैसलमेर आता है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अपन का झालावाड़ आता है, लेकिन न्यूनतम वर्षा वाला स्थान अपन का माउंट आबू सिरोही आता है। ये अपन के जो थे। फिर देखते हैं कि राजस्थान का मानसून होता है, राजस्थान वर्षा का प्रारंभ देखते हैं अपन कि राजस्थान वर्षा उत्तर पश्चिम से जो अपन चलते हैं और दक्षिण पूर्व की ओर आते हैं तो वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती आती है। फिर देखते वर्षा की आर्द्रता वाला जिला, वर्षा की सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला है, सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा? अपना जैसलमेर है, जहां पर वर्षा कम होती है, न्यूनतम होती है, उसे शुष्क जिला माना जाता है। तो अपन की सर्वाधिक कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा होती है अपन की जैसलमेर के अंतर्गत। और सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला होता है अपन का माउंट आबू सिरोही। फिर देखते हैं अपन कि सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ आता है, सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू आता है, न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला शुष्क जिला जैसलमेर आता है। यह अपन की जो ऋतुएं थी उनकी क्लास कंप्लीट होती है। यहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम होने के कारण आज की क्लास अपन छोटी करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में अपन बात करने वाले हैं। तो अपन की एक ऋतु बची है जैसे शीत ऋतु, उसे कल अपन पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद में अपन जो नया टॉपिक रहेगा जलवायु वर्गीकरण, जो कोपेन के अनुसार है, ट्रिवेथ के अनुसार है, उन पर अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं, और आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमारा सहयोग करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्त यारों को शेयर करें, और क्लास को निरंतर लेते रहें। थैंक यू। ओके।